हेलो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। आज हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड दो फॉर्मूला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज का केंद्र, इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से फॉर्मूला पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ना? तो ध्यान से देखिए, यह एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। यह शीर्ष ए है, यह दूसरा शीर्ष बी है और तीसरा शीर्ष सी है। मान के चले कि इस बिंदु का निशान x1 y1 है, इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है और इस बिंदु का निर्देशांक जो है x3 y3 है। ठीक है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे लिखा जाएगा, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो इसके संकेत से डिनोट कर सकते हैं, संकेत लिख सकते हैं, अच्छा है डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें होता क्या है, 1/2 होता है और उसका मोजुला कोष्ठक होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलेंगे हम लोग। पहला पॉइंट के x1 को अगर लेंगे तो इसका y1 छोड़ करके दूसरे बिंदु के y2 और तीसरे बिंदु के y3 को लेना होगा। ठीक है? तो देखिए, तो हो जाएगा x1 इंटू, तो y1 छोड़ देंगे तो y2 माइनस y3, यह हो जाएगा प्लस। फिर अब दूसरा पॉइंट का x वाला लेंगे, यानी x2 लेंगे तो दूसरे का y2 खत्म कर देंगे, हटा देंगे, नहीं लेंगे, तब लेंगे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर प्लस। अगर x3 लेंगे, तीसरा पॉइंट का तीसरा बिंदु का x लेंगे ना, तो उसका y खत्म कर देंगे तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। यह है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है जी। एक और चीज समझिए, इससे रिलेटेड एक और चीज समझिए, वो क्या है, संरेख। देखिए, बिंदुएं क्या होंगे, संरेख होंगे। अगर ए बी और सी तीनों बिंदुएं क्या होंगे, बिंदुएं संरेख हो तो बिंदुएं संरेख हो तो क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका वैल्यू जो होगा 0 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर? हाँ, हम एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग जो है फॉर्मूला के द्वारा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक छोटा सा ट्रिक है, आसान मेथड है, उसके सहायता से भी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है? वो भी सीख लेंगे। ठीक है? चलिए, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक ना? और इसी के आधार पर एक सवाल यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। ठीक है? उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1। देखिए, दी गई बिंदुएं जो है, दी गई शीर्षों के निर्देशांक जो है, शीर्षों के निर्देशांक जो है क्या है बताइए, 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5 है। दी गई शीर्षों के निशान क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5 दी गई। देखिए, पहला पॉइंट से क्या करेंगे, हम लोग x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू माइनस 1 निकालेंगे। दूसरा पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, x2 का वैल्यू माइनस 4 और y2 का वैल्यू 6 निकालेंगे। और तीसरा पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीसरा पॉइंट से हम लोग x3 का मान हो जाएगा माइनस 3, y3 का मान हो जाएगा माइनस 5। क्लियर?
अब सीधी सी बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे हम लोग। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एक काम करेंगे, अब इसमें मान को रखना है ना। x1 का वैल्यू 1 है इंटू y2 का वैल्यू 6 है माइनस y3 का वैल्यू -5 हो जाएगा प्लस x2 का वैल्यू -4 है, फिर y3 का वैल्यू -5 है माइनस y1 का वैल्यू -1 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू -3 है इंटू y1 का वैल्यू -1 है और माइनस y2 का वैल्यू 6 है। इस तरीके से सभी मानों को हमने रख लिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यह है माइनस माइनस प्लस 6 5 11 11 का 11 हो जाएगा प्लस यह -5 है, यह माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो -4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे यह -1 है -6 कितना होता है माइनस बोलिएगा 7 -7 में -3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 11 में 16 जोड़ेंगे 27, 27 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, जो कि कट करके हो जाएगा कितना 24 वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। इसी सवाल को, सेम सवाल को अगर हम लोग चाहें, देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन 24 वर्ग इकाई इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम लोग आसान से बना सकते हैं। और एक और टेक्निक है, उस टेक्निक के द्वारा भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो टेक्निक क्या है इसको हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन ले लिए हैं, बिंदु दी गई है ना। सबसे पहले तो वो चीज तो हम लोग लिखेंगे, निश्चित बात है। ठीक है, दी गई बिंदु है, ऐसे भी लिख सकते हैं दी गई बिंदु है। ठीक ना, हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, 1 - 1 उसके बाद -4 6 और दिया हुआ है कितना -3 -5। ठीक है, जिसको देखिए कैसे सजाना है। ये पहला बिंदु है तो 1 - 1, दूसरा बिंदु है -4 6, तीसरा बिंदु है -3 -5, फिर पहला बिंदु को हम लोग रिपीट कर देंगे 1 - 1। क्लियर। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना। ठीक है, देखिए कैसे गुना करना है, इसमें गुना कीजिए, फिर इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए, इस सबको हम लोग ऐड करते जाना है। ठीक है, 6 एकम 6 प्लस -5 चूंकि -5 में -4 से गुना करेंगे तो 20 प्लस -1 में -3 में -1 से गुना करेंगे तो 3, यह हो जाएगा। फिर माइनस, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे, क्या करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। तो -1 में -4 से गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस 6 में -3 से गुना करेंगे तो -18, फिर प्लस -5 में 1 से गुना करेंगे तो -5। यह हो गया। देखिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना, बस सीखने का जरूरत है। इसको जोड़ेंगे 20 6 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 होता है। ठीक है, क्या होता है 29 होता है, 29 फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग -18 -5 -23, अब -23 में जोड़ना है अगर 4 को तो -19 हो जाएगा ना, तो माइनस और यह हो जाएगा -19। क्लियर।
अब देखिए 1/2 गुना हो जाएगा 29, अब माइनस माइनस प्लस 19 होगा ना जी। अब देखिए 1/2 गुना 9 9 18 का 8 8 में 1 2 3 1 4 48, 2 से कटेगा 24, यानी 24 वर्ग इकाई। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला के आधार पर हमने निकाला है उसमें भी 24 आया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर 24 वर्ग इकाई आया है, और यह शॉर्ट मेथड से हमने बतलाया है तब भी कितना आया, 24 आया है। यही तरीका है और इस तरीका के द्वारा हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल देखिएगा। ये सवाल है, बिंदु ए 5 2, बी 4 7 और सी 7 - 4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ए, इसका नाम बी और सी। इस त्रिभुज का नाम एबीसी। 5 2 इसका ए का निर्देशांक है, बी का 4 7 और सी के 7 - 4। क्लियर? अब देखिए शॉर्ट मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी आपकी मर्जी। ठीक है ना? देखिए तो बिंदु दिया गया है, ए का निशान दिया हुआ है ना, 5 2, ठीक ना। तो बिंदु क्या है, ए है 5 2, बी है 4 7 और सी है 7 - 4 है। इसको लिखो। अब लिखेंगे यहाँ पर पहला बिंदु लिखो 5 2, उसके बाद दूसरा 4 7, तीसरा 7 - 4, फिर पहला रिपीट कर देंगे 5 2। ठीक है? अब देखिए ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अच्छा है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऐसे, ये क्षेत्रफल लिख देंगे। अच्छा है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए एरिया ऑफ एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। पहले कैसे गुना करना है, इसको गुना करना है, फिर इसमें से गुना करना है, फिर इसमें गुना करना है, और तीनों को ऐड करना है। तो लिखेंगे, ध्यान को देखिएगा, 1/2 इंटू 5 7 35 प्लस 4 चौके 16 माइनस 16 हो जाएगा। देखिए 7 दूनी 14। क्लियर? हाँ। अब यह हो जाएगा एक पार्ट, फिर बीच में वो लगेगा माइनस, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, जोड़ते जाना है। 2 चौके 8 प्लस 7 सते 49 प्लस -4 पचे -20। इतना काम कर सकता है। अब देखिए 1/2 गुना में हो जाएगा। देखिए यह है -16, यह है 14, तो 14 में से 16 घटेगा, यानी -16 में 14 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा। अब 35 में से 2 -2 होगा तो 33 बचेगा, यहाँ पे 33 हो गया माइनस। अब देखिए यह हो जाएगा 57, यह माइनस 57 हो जाएगा, 57 में से 20 37। अब देखिएगा 1/2 गुना 33 में से घटेगा -4, कटेगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना? लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ पे मोड लग जाएगा,
या फिर 2 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद एक और चीज हम लोग सीखते हैं, वो क्या है बताते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक है ना, संरेखी वाला क्वेश्चन पहले निकाले लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे संरेखी वाला दिया गया है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। सवाल देखिए, देखिए के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 3, बी 4 के और सी 6 - 3 संरेखी है। ठीक ना, यह सवाल है। संरेखी के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर संरेखी निकलेगा। ठीक है, दी गई बिंदु क्या है, देखिए दिया है ए का निर्देशांक कितना है, 2 3 है, बी का निर्देशांक कितना है, 4 के है, और सी का निर्देशांक कितना है, 6 - 3 है ना। ये क्या है, तीनों संरेखी हैं, बिंदुएं संरेखी हैं। बिंदुएं क्या है, संरेखी है। अतः x1 × y2 - y3 डायरेक्ट लगाते हैं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 ना, बराबर में हो जाएगा कौन चीज, 0। मान रखिए ना, देखिए यह हो गया आपका x1 y1 या x2 y2 या x3 y3 ना, सुविधा के लिए मैं बता दिया। x1 का वैल्यू 2 है गुना में, y2 का वैल्यू k है माइनस में, y3 का वैल्यू -3 है, प्लस x2 का वैल्यू 4 है, y3 का वैल्यू -3 है, माइनस y1 का वैल्यू 3 है, प्लस x3 का वैल्यू 6 है, y1 का वैल्यू 3 है, माइनस y2 का वैल्यू k है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, 2 गुना k प्लस 3 प्लस ये -3 गुना -3 -6 तो -24 प्लस 6 की 18 -6 k बराबर में 0। अब इसको गुना कीजिए, 2k प्लस 2 3 6 -24 प्लस 18 -6 के बराबर में 0। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 18 से 24 में 24 घटेगा 0, 2 में से 6 घटेगा तो -4 के बराबर 0 और के बराबर 0 बटा -4 यानी 0 आंसर होगा। के का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए के का वैल्यू यहाँ पर 0 है, के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। हाँ, तो इस तरीके से सवाल बनेगा। ये संरेख का चीज हो गया, किसका हो गया, संरेख का। बात समझ में आ गई। और एक और चीज मैं बताता हूं, अब वो होगा कौन चीज, आप समझ सकते हैं, त्रिभुज की केंद्रक निकालना। ठीक, यह त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्रक जो है मान के चलिए कि यह है, इसका है x1 y1
और इसका है x2y2 और इसका है x3y3। इसका निशान xy है ना। देखिए यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तब त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्र का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा, यही हम लोग को पता करना है। हो जाएगा। देखिए तीनों शीर्षों के x वाले को जोड़ दीजिए, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 करिए। फिर अब तीनों शीर्षों के y वाला को जोड़िए, y1 प्लस y2 प्लस y3 कर दीजिए। हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। यह है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। ठीक ना। इसे मान के चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगर रहेगा त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे जिसके शीर्ष 2 4 -3 5 8 6 -6 है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। निकालना है त्रिभुज का केंद्रक। पहला पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिए। दिए गए शीर्ष यह है। पहला पॉइंट से x1 लिखेंगे, दिया है डायरेक्ट लिखेंगे। दिया है x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू -3, y2 का वैल्यू 5, x3 का वैल्यू 8, y3 का वैल्यू -6। तो पहले वैल्यू लिख देंगे, तब लिखेंगे त्रिभुज का केंद्र। समझिएगा, यहां पर समझिए। इन तीनों को जोड़ना, दो तीनों x वाला को जोड़ो, तो 2 प्लस -3 प्लस 8 बटा 3, फिर कॉमन। अब तीनों y वाला को जोड़ो, 4 प्लस 5 प्लस -6 बटा 3। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 और 8 को 10 में से 3 घटेगा 7 बटा 3 कॉमन। यह हो जाएगा 4 को 5 को 9 में से घटेगा 6 माइनस 9 में 6 घटेगा 3 बटा 3 यानी 1। यह आंसर हो गया। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल और के किस मान के लिए संरेखी, उसके बाद त्रिभुज का केंद्रक, ये 3 बेहतरीन, महत्वपूर्ण, लाजवाब टॉपिक का अध्ययन किया और उससे कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू।